बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इससे जुड़ी एक प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। बड़ी सी स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन दिखाते हुए उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान भी सुनाया। ये बयान नतीजों से 3 दिन पहले का बताया गया। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now please notice the smile on his face. उनके इस बयान को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मिली भगत का इशारा बताते हुए वोट चोरी का दावा किया और आरोप लगाया कि वोट चोरी की वजह से ही हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेजों के कई भारी भरकम बंडल लेकर पहुंचे और उन सभी दस्तावेजों को वोट चोरी का सबूत बताया। राहुल ने स्क्रीन पर हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ही चेहरे के इस्तेमाल से बने कई वोटर कार्ड दिखाए। दावा किया गया कि एक ही बूथ पर 100 से ज्यादा लोगों पर एक ही व्यक्ति का चेहरा लगाए जाने के कई मामले सामने आए। 25 lakh. We have crystal clear proof that they are fake. That they either don't exist, or they duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote. कई जगहों पर फर्जी पतों के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए गए। और इतना ही नहीं, हरियाणा की वोटर लिस्ट में उन्होंने ब्राजील की एक मॉडल का चेहरा भी दिखाया। यही नहीं, दावा किया गया कि ब्राजील की मॉडल का चेहरा लगाने वाली महिला ने एक ही दिन में कई बार वोटिंग भी की, वो भी अलग अलग नाम से। यानी राहुल गांधी के मुताबिक ब्राजील की मॉडल के चेहरे का इस्तेमाल फर्जी वोटर बनाने के लिए किया गया। अलग अलग नामों की कई महिलाओं के वोट बनाने के लिए उस मॉडल के चेहरे का इस्तेमाल किया गया। Votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि पूरे हरियाणा राज्य में लगभग 12% वोट फर्जी पाए गए और राहुल के मुताबिक पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से हुई गड़बड़ी जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी बड़ा हमला बोला और उनकी एक पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा बड़ी स्क्रीन पर पत्रकारों को सुनाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 पर सफाई दे रहे थे। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता। Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। Look at the. राहुल गांधी के मुताबिक उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान के बाद ऐसे लोगों की फिर से जांच की और उस दावे को बेबुनियाद पाया। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल पूछ लिया कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई अपील क्यों नहीं दायर की गई। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की तरफ से हाउस नंबर 0 को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर सफाई दी। एक तस्वीर जारी करते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि बीएलओ की तरफ से मकान संख्या 0 वहां दी जाती है जहां पर नगर पालिकाओं या पंचायतों की तरफ से कोई मकान संख्या आवंटित नहीं की गई होती। चुनाव आयोग ने दावा किया कि इसका फर्जी मतदान से कोई लेना देना नहीं है। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने सवाल पूछ लिया कि अगर राहुल गांधी को फर्जी मतदान की आशंका है तो चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर मौजूद कांग्रेस के पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे। मतलब चुनाव आयोग ने एक एक पॉइंट पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उनके एक वीडियो को काट छांट कर इस्तेमाल किया और चुनावों को लेकर गलत बयानबाजी और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग का केवल आधा वीडियो ही दिखाया, जबकि पूरे वीडियो में बात कुछ और कही गई थी। चुनाव आयोग ने फर्जी वोटिंग को लेकर लगाए गए राहुल गांधी के अधूरी वीडियो का पूरा हिस्सा फिर से जारी किया। पंचायत म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरे। यानी चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया और चुनाव में फर्जी वोटिंग के राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने ही पलटवार नहीं किया बल्कि बीजेपी भी हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तो यह तक कह दिया कि चुनाव में अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाए। यानी बिहार में वोटिंग से ठीक पहले फर्जी मतदान को लेकर देश का सियासी पारा चढ़ गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तंज भरे अंदाज में राहुल गांधी पर हमला बोला। इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है। बीजेपी के मुताबिक चुनाव में हार के बाद अपनी नाकामियों पर मंथन करने के बजाय राहुल गांधी चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगाने में जुट गए। बीजेपी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले हरियाणा चुनाव का मुद्दा उठाए जाने पर भी सवाल उठाया।